द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल के सामने अब बड़ी मुसीबत सामने आ गई है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू तो हर जगह से फंसे हुए, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जो अपडेट्स हैं वो जरा आप समझ लीजिए। गाजा से हमला हुआ है तेल अवीव की सड़कों पर। तेल अवीव में जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ तो उसके बाद तेल अवीव की सड़कें सन्नाटे में तब्दील हो गई थी। चारों तरफ सिर्फ खामोशी दिखाई दे रही थी, सन्नाटा दिखाई दे रहा था। कोई भी व्यक्ति सड़कों पर निकलने को तैयार नहीं था, क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले के बाद पूरे इजराइल में दहशत का माहौल आ गया था। अब उसके बाद क्या हो रहा है? फिर से इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हलचल होने लगी, लोग मार्केट निकलने लगे और उसके बाद एक और अटैक गाजा की तरफ से हो गया। दरअसल गाजा पर जिस तरीके से अटैक इजराइल ने किया, गाजा को पूरी तरीके, चाहे वो उत्तरी गाजा दक्षिणी गाजा की बात करें, 25 से 26 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार चीजें हो रही हैं। तो अब गाजा की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। जवाबी कार्रवाई के तौर पर मिसाइल हमला किया गया। ये जगह जहां आप देख रहे हैं, अब गाड़ियों की शक्ल देखिए, गाड़ियों की शक्ल देखकर आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि वहां क्या हाल हुआ था, किस तरीके से अटैक हुआ था। मिसाइल अटैक वहां पर हुआ है और ये बाकायदे गुलाम नबी मदनी ने इसको ट्वीट करके साझा भी किया, इस तस्वीर को, इस वीडियो को, जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस वीडियो में साफ तौर पर वहाँ के हालात देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ अटैक हुआ। कि गाजा से दागी गई मिसाइलें इजराइल की राजधानी तेल अवीव में गिरी। तो तेल अवीव में ये गिर रही हैं मिसाइलें और मिसाइलों के गिरने की वजह से वहाँ का क्या माहौल है ये आप तस्वीरों के माध्यम से ज़रूर देख पा रहे होंगे और स्थितियों का आकलन ज़रूर कर पा रहे होंगे कि वहाँ आखिरकार क्या चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से करने की कोशिश इजराइल के द्वारा हो रही है। इजराइल नापाक हरकतें भी करता हुआ नज़र आता है। वो बुर्का पहनकर, डॉक्टर्स के ड्रेस में जाकर घुसकर हमास के कमांडर्स को निशाना बना रहा है। इस तरीके की चीज़ें भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इजराइल के प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगा है कि वो इजराइल के लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे, और सच बात है। हम नहीं कह रहे हैं, आप सोचिए कि नहीं हम फैला रहे हैं, ये इजराइल की जनता कह रही है कि इजराइल की जनता के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आप समझिए, इतने लोगों की किडनैपिंग हो जाती है, हमास किडनैप करके ले जाता है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से उन लोगों के बारे में बात नहीं की जाती कि हम अपने लोगों को छुड़ा के पहले लाएंगे। सबसे पहले हमास को खत्म करने की बात की जाती है। यानी जो हठधर्मिता है, जो दिखावा है कि हम तो सिर्फ हमास को खत्म करने के लिए आए हैं, हमने जो युद्ध छेड़ा है वो हमास को खत्म करने के लिए छेड़ा है, हम अपने लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। और फिर आप जानते ही हैं किस तरीके से आईडीएफ के ही जवानों ने उन गिरफ्तार हिरासत में लिए लोगों को मार दिया था। 3 लोगों की जान ले ली थी, गोली चला दी थी उन पर। और जब ये मसला उठा तो इजरायली सेना की ओर से कहा गया कि हमें इनसे खतरा व्याप्त हो रहा था। यानी इजराइल की सेना को इजराइल के लोगों से ही खतरा है। अब ऐसे समझ लीजिए कि इसलिए वो इजरायली लोगों को मार रहे थे। तो ये हालात बनते हुए दिखाई दे रहे थे और अभी जो स्थितियां दिखाई दे रही वो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि आने वाले समय में इजराइल के प्रधानमंत्री क्या कर पाएंगे। इसीलिए वो जगह जगह जाकर कह रहे हैं कि नहीं, इजराइल की हम सुरक्षा की पूरी गारंटी लेते हैं। दरअसल जो महिमा मंडन इजराइल के प्रधानमंत्री और इजराइल का किया गया था कि देखो भाई, सबसे ताकतवर हथियारों के मामले में बात की जाए तो हथियार उससे ज़्यादा किसी के पास नहीं है, मतलब पूरा महिमा मंडन इजराइल के बारे में किया गया था। इजराइल को पूरी तरीके से बता दिया गया कि नहीं, इजराइल से ऐसा कुछ कोई है ही नहीं है। और फिर स्थितियां बेकाबू हो गई। अब जरा देखिए किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। इजराइल की सुरक्षा के लिए जो भी ज़रूरी होगा करूँगा, ये कह रहे हैं। आईसीजे के फैसले के बाद बोले प्रधानमंत्री नेतन्याहू। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेगा। इजराइल की सुरक्षा के लिए जो ज़रूरी होगा किया जाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि कतर को गाजा में बंधकों को रिहा करने के लिए हमास पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए। गाजा से 136 बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम पर सहमति के लिए पेरिस में वार्ता भी चल रही है। तो जो इजराइल प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अगर ये अपनी हठधर्मिता छोड़ दें, ये फिलिस्तीनियों को परेशान करना छोड़ दें, ये फिलिस्तीनियों के धर्म पर कटाक्ष करना छोड़ दें, अलस्का मस्जिद में जो विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है वो सब कुछ छोड़ दें, उनकी ज़मीनें जो हड़पी हैं वो छोड़ दें, विवाद ये खत्म है। विवाद किस बात का है? फिलिस्तीनियों के अस्तित्व का विवाद है, फिलिस्तीनियों के वजूद का विवाद है, फिलिस्तीनियों के ऊपर हो रहे अत्याचार का खिलाफ जो ये खड़ा हुआ बवंडर है उसका विवाद है।
अगर ये सब चीजें बंद हो जाए तो फिलिस्तीनियों या फिर हमास को इसमें कूदने की क्या जरूरत है। अब इजरायली प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम अपनी सुरक्षा के लिए सब कुछ करेंगे, क्योंकि सुरक्षा की बात वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सवाल उठ रहे हैं। तेल अवीव की सड़कों पर लोग पोस्टर लेकर चल रहे हैं कि देखिए हमारा प्रधानमंत्री जो है बेकार है, इस्तीफा दे लोग कह रहे हैं। आईडीएफ हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं, संसद के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है प्रदर्शन? ये प्रदर्शन होने का मतलब ही यही है कि इजराइल के लोग इजराइल के प्रधानमंत्री के कार्यकलाप से संतुष्ट नहीं हैं, उनके काम से संतुष्ट नहीं हैं। वो विरोध करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए जो हमारे लोगों के हित ना देख पाए, जो ये ना देख पाए कि पहले उसे लोगों को बचाना चाहिए या फिर युद्ध में जाना चाहिए। वो खुद महिलाओं और बच्चों को मार रहा है। तो ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर दया नाम की, मानवता नाम की, इंसानियत नाम की चीज ना हो, वो दूसरों की जान के क्या बचाएगा? ये देश में सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है और इसीलिए शायद इजराइल के प्रधानमंत्री इतना परेशान है और इस तरीके की बातें जगह जगह कहते हुए फिर रहे हैं। बहुमत के फैसले को लेकर कोर्ट ने इजराइल को फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार कृत्यों को रोकने और नागरिकों की मदद के लिए और अधिक प्रयास करने का आदेश दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि कतर को गाजा में बंधकों को रिहा करने के लिए हमास पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए। गौरतलब है कि कतर ने इजराइल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता में प्राथमिक मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। व्हाइट हाउस ने रविवार को कहा कि उसकी इजराइल नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अमेरिका ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करते हुए और नागरिक जीवन की रक्षा करते हुए हमास के खतरे के खिलाफ खुद को बचाव करने का इजराइल का अधिकार और दायित्व है। अमेरिका ने कहा कि हम हमास के खिलाफ लड़ाई में हैं, इजराइल का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने 7 अक्टूबर से ऐसा किया है और यह जारी रहेगा। व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। गाजा से 136 बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम पर सहमति के लिए पेरिस में वार्ता चल रही है। द यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार बंद कमरे में हुई बैठक में CIA प्रमुख विलियम बर्न्स, मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया, शिन बेट प्रमुख रोनेन बार, कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल थानी और मिस्र की खुफिया सेवाओं के प्रमुख अब्बास कामेल शामिल थे। हाल ही की रिपोर्टों में संकेत मिलता है कि जल्द ही समझौता हो सकता है। इसके तहत इजराइल गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य अभियान को 2 महीने के लिए रोक देगा। इसके बदले में 100 से अधिक बंधकों की रिहाई होगी। बंधकों की रिहाई 2 या 3 चरणों में होगी। पहले चरण में महिलाओं, बुजुर्गों और घायल बंधकों को रिहा करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए इजराइल की ओर से लड़ाई बंद कर दी जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में इजरायली सैनिकों और नागरिकों को रिहा किया जाएगा। इजरायली सुरक्षा बलों ने रात भर कार्रवाई के बाद 5 वांछित लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कलंदिया में बलों ने आतंकी गतिविधियों को शामिल होने के संदेह में वांछित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। अराबा गांव में 3 और वांछित लोग गिरफ्तार किया गया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि गाजा के दूसरे सबसे बड़े शहर खान यूनिस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल की इजरायली घेराबंदी में 150 फिलिस्तीनी मारे गए। प्रवक्ता अशरफ अल किदरा ने कहा कि फिलिस्तीनियों को अस्पताल में के खाली जगहों में दफनाने के लिए मजबूर किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि गाजा पर इजरायली हमलों में कम से कम 26,422 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, 65,087 घायल हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 165 फिलिस्तीनी मारे गए और 290 लोग घायल हुए हैं। आप समझिए, और इसमें महिलाओं और बच्चों की संख्या ज़्यादा है। 70% के करीब सिर्फ महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। तो ये इजराइल कर रहा है। इजराइल की ये असली मानसिकता है, इजराइल का ये असली चेहरा है। तो लाइव वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।